सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर। मेरा नाम है कुलदीप और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब जैसा कि टॉपिक पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा है जिसे कोई छेड़ता ही नहीं। वाई ओनली यू आर द ओनली वन अनप्रॉफिटेबल। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपका ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है ना, वो पूरा चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसके थ्रू हम समझेंगे क्यों आप अनप्रॉफिटेबल हो, क्यों आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, और इसका मैं रीजन भी बताऊंगा। और एक मैं क्लू दे देता हूँ, इसका रीजन जो है आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो है क्या, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है गोल्ड का। ये कोई ज्यादा दिन पुराना नहीं, इसी महीने का स्टार्टिंग का है। डेट देखा जाएगा तो वो 2 जून के आसपास का डेट है। ठीक है, अब आप एज्यूम कीजिए कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो गिर रही है। यहाँ पे इसने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मतलब प्राइस को सेलिंग होना है। अब वो सेलिंग कहाँ से होगा, सेलिंग कहाँ से होगा चलो पता करते हैं। सेलिंग होगा अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम पीओआई से। चलो ठीक है, यहाँ पे एक पीओआई एंड ये दूसरा ये वाला पीओआई। आपने बोला एक्सट्रीम, मैंने मान लिया एक्सट्रीम। चलो ठीक, ये हो गया हमारा सेटअप। प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, कहाँ से आएगा चलो मैं वो भी बता देता हूँ। तो अपने को क्या करना है, प्रीवियस लेग ऑफ स्ट्रक्चर को देखना है। अगर वहां पे कोई पेंडिंग पीओआई है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है तो उसे मार्क कर लेना है। वहां से एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, जहाँ पे हमारा सेलिंग जोन है, और वहां से हम लोग सेल कर रहे हैं। कितना सिंपल लग रहा है, चलिए करते हैं। ये देखिए, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है जो कि टैप नहीं हुआ है, एफपीजी के अंदर है। प्राइस यहाँ पे आया, हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, ये बाइंग जोन, ये सेलिंग जोन। हम लोग क्या करेंगे, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा तो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। चलो हमने बाई कर लिया एंड वाव, हमारा टीपी हिट हो चुका है। सिमिलरली हमने क्या डिसाइड किया था कि प्राइस तो सेलिंग में है, ये तो हमारा सेलिंग एरिया है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। चलो सेल करते हैं। कहाँ तक करेंगे, फिर से हम लोग ने प्रीवियस लेगो स्ट्रक्चर देखा। हमने पाया कि यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक पेंडिंग है, इसने इसको टैप नहीं किया, तो हम लोग यहाँ तक के लिए टारगेट रख देते हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राइस ने आया, लेवल टैप किया एंड ये बहुत बेहतरीन करके हमारा जो टारगेट जो है वो दे दिया। चलो, अब आपको ये भी पता है कि ये तो टैप नहीं हुआ था, तो टैप होगा तो फिर से रिएक्शन देगा। कहाँ तक रिएक्शन देगा, मैंने क्या बताया आपको, एक्सट्रीम पीओआई। एक्सट्रीम पीओआई आइडेंटिफाई करो, ये है एक एक्सट्रीम पीओआई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जिसे आप बोलते हो, यहाँ पे एफपीजी है। इसके ये वाला लेग में एक और है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये एक्सट्रीम है क्या, नहीं है, इसको कर दो डिलीट। अब फिर से हमने क्या देखा कि चलो यहाँ से बाई करते हैं। कहाँ तक बाई करते हैं, इस लेवल तक बाई करते हैं। यहाँ तक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक सेलिंग एरिया है। चलो बहुत बेहतरीन, हमने बाई कर लिया एंड इसने टीपी भी दे दिया। अब ये सेलिंग एरिया था, फिर से हमने क्या किया, यहाँ से सेल कर दिया। वाह, ठीक है। अब यहाँ से
अगर हमने एक और देखा तो अरे बाप रे, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक पेंडिंग है, इसको इसने अभी भी टैप नहीं किया है। हम लोग यहाँ तक टारगेट रख देते हैं और इसको हम लोग चलने देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, ओ माय गॉड, हमने कितने ट्रेड्स लिए, एक, दो, उसके बाद ये तीन, उसके बाद ये चार, हमने चार ट्रेड लिए, चारों ट्रेड काम किए। तो वाह, कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, मैं भी इसको यूज करूंगा और मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, सुनने में कितना अच्छा लगता है दोस्तों, और देखने में भी कितना बढ़िया लगा। देखो कि स्ट्रैटेजी है, ये लेवल निकाला, ये वर्क किया, यहाँ पे आया, ये यहाँ से सेल किया, ये वर्क किया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ से बाई किया, ये भी वर्क किया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ से सेल किया, ये भी वर्क किया। ये हो गया एक स्ट्रैटेजी जो कि हर कोई सिखाता है, और आप भी करते आ रहे होगे, आप भी सीखते आ रहे होगे, और आपको लगता होगा कि स्ट्रैटेजी ही सब चीज होता है और सेटअप ही हमारा सब चीज है। हमने क्या किया, सेटअप का आने का वेट किया, आया, एंटर किया, टारगेट, फिर से सेटअप का वेट किया, आया, एंटर, टारगेट, फिर से सेटअप का वेट किया, आया, एंटर, टारगेट, फिर से सेटअप का वेट किया, आया, सेल किया, यहाँ पे हमारा टारगेट डन। ये होता है पिक्चर परफेक्ट मार्केट को रीड करना। ठीक है, अगर आप भी ऐसा समझते हो तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। ठीक है, ये था 1 जून से 6 जून के बीच के आसपास, 5 जून, अब इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग सेम स्ट्रैटेजी को अभी हम लोग एक दूसरे एग्जांपल में जो है यूज करके देखेंगे। ठीक है, देख लो टाइम फ्रेम, देख लो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का टाइम फ्रेम है, और कोई ज्यादा पीछे आगे नहीं जा रहा है। ये देखो जून का ही महीना है, ये 1 जून से 6 जून तक का ये ट्रेड्स है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, ये लेटेस्ट हमारा जो ये स्ट्रक्चर जो बना है वहाँ पे। ठीक है, ये इसका अपडेट देख सकते हो 17 जून। हम लोग जो है सेम स्ट्रेटेजी को जो है वो यूज करेंगे, और जो है हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करें। देखते हैं भाई, यहाँ पे तो देखो 100% वर्क किया है, ये भी काम किया, ये भी काम किया। 100% नहीं तो भाई कम से कम 50% तो काम करे हमारा सेटअप। ठीक है ना, तब तो जाके हम लोग वहां पे ट्रेड करेंगे। चलो ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक सेलिंग एरिया ऑर्डर क्लॉक बन गया, और बढ़िया। अब ये कहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे, चलो मैं इतना बड़ा जून ले लेता हूँ, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हम लोग बाई करेंगे, कहाँ तक के लिए करेंगे, एक्सट्रीम जो हमारा सेलिंग जोन है वहां तक के लिए। चलो मैं बाई करता हूँ, भाई जब यहाँ पे आएगा हम लोग बाई करेंगे, कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, सेम सेम, यहाँ से यहाँ तक इसने टारगेट दिया, और जब यहाँ पे प्राइस आएगा, जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ से फिर से हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सेटअप जो हमने देखा 100% वर्क करता है। अब देखो प्राइस यहाँ पे आया, हमने बाय किया, प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो हमारा टारगेट ये था, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ तक जाना चाहिए था, और हम लोग यहाँ से सेलिंग का भी प्लान कर रहे थे कि जब प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे आएगा तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, चलो कोई बात, यहाँ पे हमारा एक ऐसा लग गया, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये वाले लेग को देखते हैं तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फिर से एक एफपीजी है, तो देखते हैं क्या हम को फिर से एंट्री मिलती है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो आए लेवल पे। ओके, अब हमने क्या सीखा, प्रीवियस लेग ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। देखो यहाँ पे हमारे ये बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये हमारा बाइंग ऑर्डर ब्लॉक जो कि अनटैप्ड है, यहाँ पे हमने बाई की, और अगर हम ये वाला लेग से ये वाला लेग भी पकड़े तो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, सिंपल। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो सेल करेंगे,
नीचे की तरफ, क्योंकि भाई पूरा डायरेक्शन तो नीचे ही है, प्राइस को तो नीचे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखो समझो, हमने यहाँ पे बाई तो किया, लेकिन प्राइस तो यहाँ तक गया ही नहीं। अब जब यहाँ तक गया ही नहीं तो हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। तो जो ट्रेड अपने को पिक्चर परफेक्ट लग रहा था कि एक जोन निकालो बाइंग का, वो बाइंग करेगा सेलिंग एरिया तक, फिर एक जोन निकालो सेलिंग से बाइंग एरिया तक, फिर वही बाइंग का जोन काम करेगा सेलिंग एरिया तक, फिर वही सेलिंग का जोन काम करेगा बाइंग एरिया तक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक भी बाइंग एरिया वर्क नहीं किया, एक भी सेलिंग एरिया वर्क नहीं किया। हुआ क्या यहाँ पे और काम क्या किया, ठीक है। अब देखो मेरे पास तो ये स्ट्रेटेजी थी, कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी थी। लेकिन ये यहाँ पे क्यों फेल हो गई, यहाँ पे क्यों फेल हो गई? खुद पूछिए अपने आप से क्वेश्चन। आप अनप्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, ठीक है। स्ट्रेटेजी तो सही थी, यहाँ पे जब आया तो यहाँ से सेल हुआ, यहाँ पे आया तो यहाँ से बाई हुआ। लेकिन यहाँ पे ये जब बाई होने आया तो ये बाई क्यों नहीं हुआ, ये टारगेट तक क्यों नहीं गया, यहाँ से सेल क्यों नहीं हुआ, प्राइस यहाँ तक गया क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आप पूछो और आपको आंसर मिलेगा क्या, जीरो। जो आपको सिखाने वाला है, जैसे अभी मैंने भी सिखाया, मैं आपको क्या बताऊंगा, मुझे नहीं पता, प्राइस को तो जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया, नहीं पता, ठीक है। तो ये था मेरा एग्जाम्पल देने का रीजन। मैं आपको समझाना चाहता था कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी अच्छी देखने में क्यों ना लगे, वो 100% वर्क नहीं करती, ठीक है। ये हार्श ट्रूथ है जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, हम लोग जो है स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं और जो चीज हमें देखनी चाहिए वो चीज हम लोग देख नहीं पाते, और हम लोग लॉसेस पे लॉसेस पे लॉसेस करते जाते हैं। हमने जब स्ट्रेटेजी काम करते हैं उसको तो देखा कि वाह कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, लेकिन जब वो स्ट्रेटेजी फेल होती है तब उसका आंसर देने के लिए कोई नहीं होता है। भले आप ये स्ट्रेटेजी जो है किसी से भी सीखे, लेकिन क्या आपके पास ये आंसर है कि ये यहाँ पे क्यों काम किया और यहाँ पे क्यों काम नहीं किया? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? आप नहीं बता सकते, ठीक है। और इसका बहुत लोग जो है बोलेंगे कि भाई प्राइस तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो कभी कभी जाता है कभी कभी नहीं जाता, लेवल पे पहले ही गिर जाता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ जिसको आप डिफेंड कर सको कि ये प्राइस यहाँ तक क्यों नहीं गया और यहाँ से ही क्यों गिर गया। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हम लोग वेट करते रह जाते हैं, अपने को पता है कि प्राइस नीचे आने वाली है, कहाँ से सेल करेंगे, प्राइस तो लेवल पे पहुंचा ही नहीं है, कहाँ से सेल करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने बाइंग भी किया और फिर से हम लोग सेलिंग के लिए रेडी है, अपना डायरेक्शन क्लियर है कि प्राइस नीचे जाने वाले, लेकिन सेल कहाँ से करें, ये अपने को बताने वाला कोई है ही नहीं। और यहीं पे हम लोग जो है वो फंस जाते हैं, इस लूप में जो है हम लोग फंस जाते हैं, और हम लोग जो है कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको डिलीट करूं तो कोई आपको बोलेगा कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो ये जो सपोर्ट लाइन थी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी और वहां से गिर जाएगी। इसके बाद फिर ये सपोर्ट लाइन जिसने यहाँ से बाइंग की होगी वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, यहाँ से गिर जाएगी। फिर बोलेंगे ये सपोर्ट लाइन, यहाँ से बात प्राइस ने बार बार सपोर्ट किया, फिर से वहां पे आया रेजिस्टेंस बना, गिर गया। ये हो गया नया स्ट्रैटेजी। अब आप लोग क्या करोगे, हमेशा सपोर्ट लाइन बनाओगे, प्राइस जब वहां पे आएगा तोड़ने के बाद तो आप वहां से सेल करोगे। सेम चीज अगर हम लोग यहाँ करके देखे तो, सेम चीज हम लोग यहाँ करके देखे तो, ये सपोर्ट लाइन जो टूटा, यहाँ पे आपने सेल करना चाहा लेकिन क्या हुआ, इसने सेल ले लिया।
सपोर्ट जोन जो यहाँ पे टूटा, आपने सेल करना चाहा, प्राइस ने एसएल ले लिया। ठीक है, सपोर्ट जोन यहाँ पे टूटा लेकिन प्राइस ने तो रिटेस्ट ही नहीं किया। अब आप क्या बोलोगे, सेम आ गया लॉजिक हमारा कि प्राइस कभी कभी काम करता है। भाई प्राइस यहाँ पे काम किया, यहाँ पे नहीं किया क्योंकि प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेटिव था, यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग गिर रहा था इसलिए यहाँ पे ये काम किया, यहाँ पे काम नहीं किया, तो आप फिर से फंस गए। ये एक नई स्ट्रेटेजी मैंने आपको तुरंत अभी बना के दिखाई जो यहाँ पे 100% वर्क कर रही है। देखो 100% वर्क की, ये सपोर्ट जोन आया पिन पॉइंट एंट्री सेल, ये सपोर्ट जोन आया पिन पॉइंट एंट्री सेल, सपोर्ट जोन जो टूटा पिन पॉइंट एंट्री सेल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप तो यहाँ पे भी हार गए। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो आप समझो। आप देखो ना, आपको ये कोई बताने वाला कोई नहीं है कि यहाँ पे वर्क किया लेकिन यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया, आपको कौन बताएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग एड्रेस नहीं करते हैं और जो मैं एड्रेस आपके सामने करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसके पीछे बात कर लेते हैं। अपने को पता चल गया कि जो है कोई स्ट्रेटेजी जो है वो काम 100% तो वर्क नहीं करती है। ठीक है, और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। अगर आप समझिए कोई आपको बोल रहा है कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमेशा काम करती है, तो वो एक रेड सिग्नल होता है, वो आपको उल्लू बना रहा है। ठीक है, अपने माइंड में बैठा लीजिए, भाई अगर कुछ ऐसा होता जो 100% वर्क कर रहा है तो हर कोई जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, जो आपको बता रहा है क्या उसके सभी ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं या उसको भी लॉसेस देखना पड़ता है। क्या जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं अगर उनको कोई एक परफेक्ट पिक्चर सेटअप पता होता तो क्या वो लोग दूसरे को बताते या हर कोई यूज करते। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, इतने सारे लोग जो है वो नए नए सेटअप जो है बताने के लिए रेडी कि देखो ये एक ऐसा जोन है यहाँ से सेल करना है, ये एक ऐसा जोन है यहाँ से सेल करना है, जिसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल अभी आपके सामने दिखाया है। ये इसी मंथ में हुआ है, यहाँ पे काम किया यहाँ पे नहीं किया, तो आप क्या करोगे, क्या आप ये वाला सेटअप यूज करोगे या आप दोनों सेटअप यूज करोगे, और आप इस बीच में जो है फंस जाते। आपको ये बताने वाला है ही नहीं कोई, आपको जो सिखा रहा है उसको खुद नहीं पता है कि ये कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा। आपको वो सिर्फ क्या करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल्स जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा काम करती। ठीक है, और आपको इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम जो मैंने अभी 20 मिनट में जो है वो समझाने की कोशिश की है कि हम लोग फंसते कहाँ हैं, रिटेलर्स फंसते कहाँ हैं और कहाँ पे जो है बड़े प्लेयर्स जो है वो इसका फायदा उठाते हैं और वो लोग कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। हमने जो ये सेटअप देखा, ये कभी वर्क करता है कभी वर्क क्यों नहीं करता, हमेशा क्यों नहीं वर्क करता, इसी का वो लोग फायदा उठाते हैं और वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे उसने पहला सेटअप वालों को प्रॉफिट दिया और जो दूसरा सेटअप जो यूज करते सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला उनको एसएल ले लिया, और यहाँ पे जो पहला सेटअप यूज करते हैं उनका एसएल गया और जो दूसरा सेटअप यूज करते हैं उनको प्रॉफिट दिया। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पहला सेटअप काम करेगा कि दूसरा सेटअप काम करेगा, या क्या मिसिंग है मेरे में, क्या अंडरस्टैंडिंग मेरे से नहीं हो रही है, क्या ऐसा चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे सेटअप जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है, समझो इसको। क्या है, इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी डिलीवरी सिस्टम प्लस रीप्राइसिंग। ये क्या है, कैसे काम करता है, वो सब अपन समझेंगे।
लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा डाउट आता है टाइम फ्रेम्स का, 5 मिनट यूज करे, 15 मिनट यूज करे, 1 आवर यूज करे, 4 आवर यूज करे, डेली यूज करे, इसको मैं जो है क्लियर करना चाहूंगा आपको सबसे पहले। ठीक है? सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज बना लीजिए। सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम ओपन करना है। जो भी हम लोग ये चीज देखने वाले हैं वो डेली टाइम फ्रेम में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम जाते हैं तो हम लोग क्या देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर बैक करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या चीज पता चलती है, अगर आप लोग देखो तो अगर हम लोग ये प्रीवियस लेग देखें यहाँ से यहाँ, डेली टाइम फ्रेम में क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफपीजी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम लोग को, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो करंट लेग है यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफपीजी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पास्ट में क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन जो है प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। उसके बाद ये बड़ा सेलिंग मूव आया है नीचे की। अब प्राइस जब यहाँ पे ऊपर जा रहा था तब काम आता है ये इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी डिलीवरी सिस्टम। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो ये क्या है। ठीक है, मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में जो है आपको समझाने की जो है कोशिश करूंगा। ठीक है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो इसको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे मिली? ठीक है, क्या इसको ये ऑर्डर ब्लॉक पे मिलेगी या उसको ये हाई को स्वीप करने पे मिलेगी? लिक्विडिटी, हम लोग जो है लिक्विडिटी को समझ रहे हैं। इंस्टीट्यूशन जो है वो लिक्विडिटी कैसे हैंड करते हैं, तो कैसे उसकी डिलीवरी होती है, उसको हम लोग जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ कि जब प्राइस ने 8 दिन 9 दिन के जो कैंडल्स है उनके हाई को एक बार स्वीप किया तो क्या यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस को मिली होगी या नहीं मिली होगी? सबसे पहली बात, मैं डेली टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ। आपको भी क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में देखना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करनी है कि डेली टाइम फ्रेम करना क्या चाहता है। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से कि जब जब प्राइस यहां से यहां गया तो वो जाना कहाँ चाहता था? क्या उसको ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है या उसको ये लिक्विडिटी लेनी है या उसको ये एफपीजी तक जाना है? अगर वहां तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या करना चाहता है प्राइस? उसके बाद क्या करना चाहता है प्राइस? तो अगर हम लोग सिंपली देखें कि प्राइस तो जो है वो सेलिंग डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया है, एक बड़ी अमाउंट में जो है लिक्विडिटी कलेक्ट की है। अब लिक्विडिटी यहाँ पे जब कलेक्ट हुई, कलेक्ट होने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई डेली टाइम फ्रेम का कोई पीओआई नहीं है जो इसको नीचे आने से रोक सकता है। ठीक है, जो इसको नीचे आने से रोक सकता है, ऐसा कोई डेली टाइम फ्रेम में कोई पीओआई नहीं है जो इसको नीचे आने से रोक सकता है। तो यहाँ से हमारे हमको क्या कंफर्म हो गया कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी लिया है, यहाँ पे ये हाई का लिक्विडिटी लिया है। अब प्राइस जाना कहाँ चाहता है? प्राइस जाना चाहता है इसके नीचे। क्यों इसके नीचे? क्योंकि यहाँ पे कोई जो है पीओआई नहीं है जो इसको नीचे आने से रोक सके। हम लोग अभी भी जो है डेली टाइम फ्रेम पे है। आप गौर कीजिएगा कि मैं जो है छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे क्यों जाएगा और क्यों ये हमारा बायस है। ठीक है, हमने ये समझा डेली टाइम फ्रेम में
कि प्राइस ने पिछले 8 से 9 दिन की लिक्विडिटी ली है। अब वो लिक्विडिटी जब उसने ली है, जब यहाँ पे बड़े प्लेयर सेल किए हैं, तो वो कहाँ तक प्राइस को ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक उनके लिए रास्ता जो है वो खाली है। तो हमने ये मार्क किया कि ये प्रीवियस लो है, वहां तक यहाँ बीच में कोई पीओआई नहीं है जो इसको रोक सके या फिर उसे ऊपर ले जा सके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक। अब हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम, जैसे कि हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन आ गए। यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ने पिछले 8 दिन की लिक्विडिटी जो है वो इकट्ठा की है और यहाँ से एक सेलिंग का मूव आना स्टार्ट हो चुका है। क्या आप अभी हम लोग कंफर्म्ड है यहाँ से सेलिंग का मूव आ रहा है? डेली में तो यस, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है, साइज को प्राइस तोड़ पाता है? जी हाँ, हमने क्या देखा, प्राइस ने इसको तोड़ दिया। हमारा बायस जो है वो कंफर्म होता है यहाँ पे और हमने क्या देखा कि प्राइस जो है डेली के लेवल से, डेली की लिक्विडिटी लेके प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आना चाह रहा है। अब इसके बीच में डेली को अगर नीचे आना है तो उसके बीच में अगर 1 आवर का या 4 आवर का कोई भी पीओआई आ जाए वो टूटना तय है। ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा पीओआई क्यों ना आ जाए, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो या ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो, अगर डेली को नीचे आना है तो वो आएगा। ठीक है, तो वो आएगा जरूर, ये उसको रोक नहीं पाते हैं। ये सिर्फ रीप्राइसिंग का काम करते हैं और रीप्राइसिंग को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी जस्ट। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको प्ले करें, ठीक है, अगर हम लोग इसको प्ले करते हैं तो आप क्या देखोगे, प्राइस जो है लिक्विडिटी कैसे डिलीवर करती है आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और फॉरवर्ड करूंगा। रीप्राइसिंग को जो है वो मैं थोड़े से देर में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कब प्राइस रीप्राइसिंग कर रहा है और कब प्राइस रीप्राइसिंग नहीं कर रहा है और प्राइस क्यों रीप्राइसिंग करता है, वो भी मैं आपको समझाने की जो है वो कोशिश करूंगा। ठीक है, और कब आप इसका बेनिफिट यूज कर सकते हो और कब आपको ये नहीं करना। कुछ बिहेवियर है प्राइस में जो वो बार बार रिपीट करता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि डेली में प्राइस को नीचे आना था, तो भले ही बीच में 1 आवर का पीओआई हो या 4 आवर का पीओआई हो या 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हो या 4 आवर का कितना ही बड़ा पीओआई क्यों ना हो, अगर उसको डेली में नीचे आना है तो ये पीओआई सारे टूटने वाले हैं। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम होता है, अगर उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम को नीचे आना है तो वो नीचे आएगा ही, वो इस ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई को तोड़ेगा ही। ठीक है, इतना आप माइंड में रखिए। यहाँ पे 100% ये वर्क किया। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे थी, जिसकी प्राइस ने यहाँ पे डिलीवर कर दिया। अब सेम चीज हम लोग जो है ये दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, सेम चीज हम लोग जो है दूसरे इस एग्जांपल में देखते हैं। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखा हमने, प्राइस ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 8 दिन का लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट किया। ठीक है, हाइस की लिक्विडिटी कलेक्ट किए, प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफपीजी, डबल कंफर्मेशन। प्राइस ने क्या किया है, पिछले 7 से 8 दिन का लिक्विडिटी हंड किया है और प्राइस कहाँ पे है, डेली के लेवल पे। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें
अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राइस क्या करना चाहता है, अगर आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से तो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, इस लेग को समझें, तो क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, क्या यहाँ पे कोई एफपीजी है जो इसको नीचे आने से इसको रोक सकता है। अब ये नीचे क्यों आएगा, नीचे क्यों आएगा, ऊपर भी तो जा सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब इसने लिक्विडिटी हंट की, यहाँ पे जब इसने लिक्विडिटी हंट की तब इसने ये कंफर्म कर दिया कि प्राइस को यहाँ पे कोई रोकने के लिए कोई पीओआई नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, हम लोग अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे हैं, डेली टाइम फ्रेम में कोई यहाँ पे पीओआई नहीं है जो इसको सपोर्ट करे और नया बाइंग करे जो इसको और ऊपर ले जा सके। ओवरऑल डायरेक्शन डाउन साइड है और प्राइस ने क्या किया, अपने डेली के लेवल को टैप करके अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी कर लेके यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। अब उसको डिलीवर कहाँ पे करेगा, ठीक है, लिक्विडिटी डिलीवरी हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ से जब इस प्राइस ने निकला, प्राइस जब यहाँ से निकला, यहाँ से लिक्विडिटी लिया तो वो कहाँ तक देगा, ये अपने को दो क्वेश्चन जो है वो पूछने पड़ते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो हमारा बायस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्राइस करना क्या चाहता है और हम लोग उसका फिर बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। अब अपने को डेली टाइम फ्रेम में जब ये क्लियर हो जाता है कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है, अब इसको ये डिलीवर करने आएगा नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई पीओआई नहीं है तो इसको बीच में रोक सके या ऊपर लेके जा सके। ठीक है, ना कंफर्म हुआ। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस को अपने को क्या कंफर्म हो गया कि प्राइस को नीचे आना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस को नीचे आना है। तो जब प्राइस को डेली टाइम फ्रेम पे नीचे आना है तो फिर से सेम क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये कंफर्म कर दिया कि हाँ प्राइस को नीचे आना है। अब यहाँ पे मैं डेली में जब अपने को पता है कि प्राइस को नीचे आना है तो मैं 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाऊं या 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाऊं, ये फेल होंगे कि नहीं होंगे आप खुद अपने आप बता दीजिए। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम 1 आवर 4 आवर से बड़ा है, वो उसका बॉस है। अगर डेली टाइम फ्रेम को नीचे आना है तो छोटे टाइम फ्रेम के पीओआईज को फेल होना पड़ेगा। समझ रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्राइस ने क्या किया, सारे पीओआईज को जो है तोड़ते हुए प्राइस जो है अपना लिक्विडिटी को डिलीवर कर देता है। मैं थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया। अगर हम लोग फिर से सेम चीज को अगर देखें तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, डेली टाइम फ्रेम का एरिया, लिक्विडिटी ली, प्राइस ने कंफर्म किया कि प्राइस को नीचे जाना है तो उसके बीच में अगर 1 आवर 4 आवर कोई भी पीओआई आए स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो उसको तोड़ेगा ही। और हम लोग यहीं पे जो है फंस जाते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं कि अरे यार 4 आवर में देख के तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो प्राइस पे नया बॉस बनाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और हम लोग इसी को जो है वो मिस कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, पॉइंट ए कंफर्म, अब उसको जाना कहाँ है, पॉइंट बी कंफर्म, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में कोई यहाँ पे पीओआई नहीं है जो इसको रोक सके, एंड यहाँ पे डिलीवरी कर। सेम चीज इधर, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, अब इसको कहाँ पे डिलीवर करना है, यहाँ पे डिलीवर करना है, पॉइंट ए कंफर्म, पॉइंट बी कंफर्म, आपका बायस कंफर्म कि प्राइस नीचे आने वाला है। क्लियर हुआ, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं आपने खुद देखा अपने सामने, वो लिक्विडिटी के ऊपर काम करते हैं। कहाँ से अपने को लिक्विडिटी मिल सकती है, कहाँ से हम लोग बड़े ऑर्डर्स लगा सकते हैं, और कहाँ तक हमारा टारगेट है, कहाँ पे हम लोग उसको डिलीवर कर सकते हैं, ये उनका मेन गोल होता है। ना कि कोई सेटअप के ऊपर पीछे पड़ना कि यार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से ही गिरेगा, नहीं यार यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से ही गिरेगा,
कि यार यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, कि यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ से गिरना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपके सामने दो स्ट्रेटेजी बनाई। एक यहाँ पे काम किया, एक वहां पे काम नहीं किया, एक वहां पे काम किया, एक यहाँ पे काम नहीं किया। काम क्या किया? लिक्विडिटी डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, समझो, इस बात को आप समझो। और आप जितना ज्यादा टाइम जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंडरस्टैंडिंग में दोगे ना, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो। लिक्विडिटी डिलीवरी कैसे काम करती है, ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया, और ये हर जगह काम करती है। आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक, मैं यहाँ पे भी अगर आपको दिखाऊं तो प्राइस ने क्या किया, 1 2 3 4, 4 दिन की लिक्विडिटी ली। यहाँ पे क्या था, डेली का एफईजी डबल टैप किया। अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, क्या कोई पीओआई है डेली टाइम फ्रेम में? ये पीओआई था जो ऑलरेडी टैप था। तो क्या था, ऑलरेडी टैप था। तो मतलब जब प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लिया तो उसका डिलीवरी कहाँ पे है? आपके सामने खुद सब चीज है। प्राइस को यहाँ पे जब इसने लिक्विडिटी लिया तो प्राइस कहाँ डिलीवर करेगा? इसके लो पे डिलीवर करेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी देखो, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का लिक्विडिटी कंबाइन। यहाँ पे ये देखो, ये लो 7 8 दिन का लिक्विडिटी कंबाइन। यहाँ पे क्या था, डेली का एक एफपीजी लेवल, एफपीजी टैप। क्या यहाँ पे इसको रोकने के लिए कोई पीओआई है? खुद बताओ, क्या यहाँ पे कोई पीओआई है? ध्यान से देखो, क्या है कोई पीओआई जो इसको यहाँ से नीचे आने से रोक सके? सिंपल आंसर है नहीं। तो प्राइस क्या करेगा, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। तो प्राइस क्या किया, यहाँ तक इसको डिलीवर करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? क्या हमने कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाई? क्या मैंने बोला कि नहीं ये एक सेलिंग जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए? भाई अब समझो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। उनका मेन मोटिव है लिक्विडिटी के ऊपर काम करना। उनको चाहिए लिक्विडिटी। अगर भाई किसी को आप खुद क्वेश्चन करो अपने आप से कि अगर आपको 1 लाख क्वांटिटी गोल्ड में सेल करनी है तो आप कैसे करोगे? जब आप सेल बटन दबाओगे, क्या वहां पे वो सेल एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर आप 1 लाख क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो उसके सामने कोई 1 लाख क्वांटिटी बाई करने वाला भी तो होना चाहिए जो उसको बाई करे। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? 1 बायर इज इक्वल टू 1 सेलर। आप जब सेल का बटन दबाते हो तो सामने कोई बैठा होता है जो बाई का बटन दबा रहा है, और तब जाके वो ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो बड़े प्लेयर्स का प्रॉब्लम यही है, क्यों, अगर उनको बड़ी क्वांटिटीज लगाने होते हैं तो उनको लिक्विडिटी लेनी पड़ती है, ये इनकी मजबूरी बन जाती है, और वो लिक्विडिटी के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, आप इस चीज को देखो जो मैंने आपको समझाया, क्यों यहाँ पे ही लिक्विडिटी थी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से प्राइस जो है इस हाई को रिस्पेक्ट कर रहा था। इसके ऊपर एफईजीपी था, डेली का लेवल था, कंफर्मेशन मिलता है इससे। ठीक है, कि प्राइस को और नीचे जाना है, यहाँ पे उन्होंने और सेलिंग की क्वांटिटी ऐड की। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पे सेल किया होगा उनका एसएल यहाँ पे होगा, वो हंट हुआ, लिक्विडिटी हंट हुई, उनको बाइंग सेलिंग की लिक्विडिटी मिली, और वहां से उन्होंने सेल किया। और ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत क्लियरली अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करें।
ठीक है, कि लिक्विडिटी डिलीवरी कहाँ तक है। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करना स्टार्ट करो। डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी कहाँ है, कहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ है और कहाँ पे लिक्विडिटी डिलीवर होने वाला है। अगर आपने इन तीनों पॉइंट का, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है, तो आपका बायस कभी भी गलत नहीं होगा और आप कैसे भी उस डायरेक्शन में ट्रेड लो, आप जो है वो सक्सेसफुल ही होगी। आपको जो है वो सही डायरेक्शन मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में जो है सेल कर पाओगे। ठीक, सेल कर पाओगे या सही डायरेक्शन में जो है वो आप ट्रेड पकड़ पाओगे। तो यहाँ तक हमने समझा कि लिक्विडिटी कैसे ग्रैब की जाती है और वो कैसे डिलीवर हो जाती है। और जब वो लिक्विडिटी डिलीवर होती है, तब बीच में चाहे वो 1 आवर का पीओआई हो या 4 आवर का पीओआई हो, वो फेल होगा ही होगा। ये कैसे हमने देखा, आपके सामने हमने देखा कि कैसे वो फेल होते हैं। ठीक है, और हम लोग वही, ज्यादातर रिटेलर जो है वो वही फंसते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसका नाम है रीप्राइजिंग। रीप्राइजिंग क्या होती है और ये क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे हम इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। रीप्राइसिंग का मतलब होता है जब मार्केट मेकर्स को या बड़े प्लेयर्स को जो है क्वांटिटीज वगैरह ऐड करनी होती है, तब उनको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, जो अभी हमने समझा। लेकिन एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अगर उनको फिर से लिक्विडिटी चाहिए, तो तब वो यूज करता है रीप्राइसिंग का। आपको एक फेक मूव दिखाया जाएगा कि देखो, मैं इस पीओआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपके अगेंस्ट में, जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में जाने वाला हूँ, आप यहाँ पे बाई कीजिए। और जैसे ही सब लोग बाइंग में एंटर हो जाते हैं, तब उनको फ्रेश लिक्विडिटी मिल जाती है और वो लोग फिर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सभी के एसएल जो है, या जो हम लोग बाई सोच रहे थे और प्राइस सेल हो जाती है, ये इसी का क्लीन एग्जांपल सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। रीप्राइसिंग इसलिए ही होती है ताकि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपनी क्वांटिटीज ऐड कर सके या नई क्वांटिटी जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके, जिसके लिए प्राइस लिक्विडिटी को हंट करती है। अब वो लिक्विडिटी जो है स्विंग हाई हो सकती है, प्रीवियस डे हाई हो सकती है, उसको अपने को कैच करना है और वो हम लोग एक पैटर्न है जिसके थ्रू जो है हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लियर हुआ कि रीप्राइसिंग क्या होती है और प्राइस क्यों करती है। ठीक है, मैंने 2 बार इसको इसीलिए रिपीट किया ताकि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से डीपर लेवल में समझ सको। ठीक, अब रीप्राइसिंग कहाँ से होगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर प्राइस को रीप्राइसिंग करना है तो वो कहाँ से करेगा और वो कैसे करेगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि रीप्राइसिंग प्राइस कहाँ से करता है और कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने का। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि जब प्राइस ऐसे गिरती है, तो प्राइस ऐसे गिरती है तो रीप्राइसिंग एक प्रीवियस लेग में जो पीओआई है वहां से करेगी और अपना ये वाला जो लेग है, जो करंट लेग है, उसके एक्सट्रीम पीओआई तक जाएगी और वहां से फिर ये कंटिन्यू करेगी। जब प्राइस रीप्राइसिंग करेगा सिर्फ तब ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइस ऐसा क्यों करेगा। ठीक, लॉजिक आपको पता है रीप्राइसिंग क्यों करता है, ताकि प्राइस को लिक्विडिटी फ्रेश मिल सके और वहां से वो फिर से अपने ओरिजिनल बायर्स, जो उसका डायरेक्शन है लिक्विडिटी डिलीवर करने का, उस डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा, जैसे कि हमने देखा कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आई, जब प्राइस यहाँ पे नीचे आई तो यहाँ पे
हमने जब पीओआई मार्क किए तो ये अपने को एक मिटिगेशन ब्लॉक मिला। ठीक है, ये अपने को मिटिगेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्राइस रीप्राइसिंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्राइस रीप्राइसिंग कर रहा है तो अपने वो पीओआई को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अपने पीओआई को ब्रेक नहीं करेगा। जब ये रीप्राइसिंग के लिए निकला तो इसने ये वाला जो पीओआई है इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, क्या इसने ऐसा किया? क्या इसने नीचे आके फिर रीप्राइसिंग कर रहा हूँ ऐसा करके दिखाया? ऐसा दिखाया क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर अगर प्राइस जो है, देखो यहाँ पे भी एक जोन था, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी तो जोन था, एक यूआई था, लेकिन प्राइस ने उसको तोड़ दिया। प्राइस ने उसको तोड़ दिया। ठीक है, समझो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, उसको तोड़ा नहीं। लेकिन क्या अभी हम लोग ये कंफर्म कर ले कि प्राइस रीप्राइसिंग होने जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब भी प्राइस रीप्राइसिंग होने जाएगा तब वो अपने पीओआई पे आके टाइम पास करना स्टार्ट करेगा। टाइम पास किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घंटे उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम पास किया है। ठीक है, 10 से 11 घंटा यहाँ पे टाइम पास किया है। और उसने क्या दिखाया है कि मैं ये वाला चाहता हूँ तो आप मुझे यहाँ से बाई करो, और मैं जो है पूरा डायरेक्शन चेंज करूंगा, यहाँ तक के लिए आप टिकी रखो। थोड़ा सा ये एडवांस है टॉपिक, थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये पैटर्न। ठीक है, जब उसको रिप्राइसिंग करना होगा तो अपने पीओआई को जो है ब्रेक नहीं करेगा, पहला रूल। टैप होने के बाद उसको रिस्पेक्ट देगा, दूसरा रूल। रिस्पेक्ट देने के बाद ये टाइम पास करना ही स्टार्ट करेगा। जब अपने को ये दिख गया कि प्राइस यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, अपने पीओआई को टैप करके उसको बिना ब्रेक करे, ये 3 4 रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। तब अपने को ये समझ जाना है कि प्राइस जो है वो रीप्राइसिंग के मूड में, कि प्राइस को जो है, ये प्राइस जो है वो सही नहीं लग रही है कि वो और गिर सके। इसलिए प्राइस जो है एक फेयर वैल्यू एरिया ढूंढता है जहां से वो उस एरिया तक जाए और वहां से फिर से वो गिर सके ओरिजिनल डायरेक्शन। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस लेग है उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई पीओआई। तो जैसा कि मैं अगर देखूं तो यहाँ पे ये पीओआई था एक, जो कि टैप है। यहाँ पे एक पीओआई था जो ये टैप है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक पीओआई जो कि अनटैप्ड है, जो कि अनटैप्ड है, और यहाँ पे एक एफपीजी भी है। तो रीप्राइसिंग आइडेंटिफाई करना जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जो है रीप्राइसिंग में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रीप्राइसिंग में आप कंफ्यूज ना हो। प्राइस पीओआई को टैप करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, फिर टाइम पास करेगा। जब ये टाइम पास करना स्टार्ट हो जाए, 8 घंटा 4 घंटा, मिनिमम 7 से 8 कैंडल 1 आवर के, ठीक है, तब अपने को आइडेंटिफाई करना होता है लास्ट पीओआई प्रीवियस लेग में। क्या ये मैंने पहले से आइडेंटिफाई किया? नहीं। जब ये टाइम पास कर रहा था तब मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक लास्ट पीओआई है, प्राइस को एक फेयर वैल्यू एरिया नहीं लग रहा है जहाँ से प्राइस जो है इस सेलिंग डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सके। उसके बाद प्राइस क्या करता है? उसके बाद प्राइस करता है एक फेक बाइंग मूव टू कैप्चर लिक्विडिटी। ठीक है, प्राइस को क्या करना है, नीचे जाना है। अब वो प्राइस जानबूझ के आपको दिखाएगा कि मैं जो है ये वाला पीओआई से रिस्पेक्ट हो रहा हूँ तो आप मुझे बाई करो, और बाई करो
जब हम लोग बाई करते हैं तो ये वाले पीओआई हमसे मिस हो जाते हैं और हम लोग बाइंग में फंसते हैं। जैसे ही हम लोग बाइंग में फंसे, फिर बड़े प्लेयर्स यहाँ से सेलिंग में डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जैसे कि देखोगे ये बड़े बड़े कैंडल्स बाइंग के। अब आप एक बात बताओ, आप जब ये बड़े कैंडल्स देखोगे जो कि एक पीओआई से आ रहे हैं, जिसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ से एक नया बॉस बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, इसको तोड़ देगा और आप ये वाला जोन जो है वो मिस कर जाओ। और आप क्या देखोगे, ये वाला बाइंग का जोन, जो कि ये अगर मैं देखूं तो। और आप क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, यहाँ से एक बार टाइप किया बाई, दोबारा टाइप किया बाई, और आप लिक्विडिटी बन जाओगे। ठीक, प्राइस ने यहाँ पे रीप्राइसिंग किया, एक फेयर वैल्यू एरिया देखा, वहां से सेल होना चाहा। जितने लोग ने यहाँ पे बाई किया था सबके एसएल कटते गए। जो लोग यहाँ पे नया फ्रेश बाई ऑर्डर किया, सबके एसएल कटते गए। और आपने जो है, अगर आप रीप्राइसिंग को जानते, तब यहाँ से एक परफेक्ट एंट्री प्लान करते, जो कि डायरेक्शन में था, बायस के साथ था, और आप ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते, ना कि ना कि ये ट्रेड। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की एक बार मैं और कोशिश करूंगा, ताकि आप ये समझ सको। रीप्राइसिंग कब कर रहा है प्राइस, वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देके समझना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से जो है वो समझ आए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्राइस पीओआई को रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद टाइम पास करेगा, एक फेक मूव दिखाएगा। जब ये अपने को फेक मूव दिखा रहा है, तब हमारा काम होता है प्रीवियस लेग में एक्सट्रीम पीओआई को आइडेंटिफाई करना। क्या काम होता है, एक्सट्रीम पीओआई को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद फिर यहाँ से ट्रेड करना। ठीक है, जब आप ये डायरेक्शन को कंफर्म कर पाते हो, तब आप कोई भी सेटअप यूज करो, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, डिमांड सप्लाई यूज करो, ट्रेंड लाइन यूज करो, आपका डायरेक्शन जब तक सही है, जब तक बायस के साथ है, आपको जो है वो प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारा डायरेक्शन क्लियर है कि प्राइस सेलिंग होगा, तो मैं अगर यहाँ से एफपीजी से भी सेल करूँ, यहाँ से एफपीजी से सेल करूँ, यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में चोच वगैरह देख के, चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के सेल करूँ, सब काम करेंगे, क्योंकि मेरा बायस सही है, क्योंकि हमने देखा कि प्राइस ने रिप्राइसिंग हुआ है, नई लिक्विडिटी क्रिएट की है, नया लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ डिलीवरी है, ये उसका एक फ्यूल बना है। तो हम लोग के ट्रेड्स जो है वो सही डायरेक्शन में फिर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने ये समझा कि प्राइस जो है रिप्राइसिंग क्यों होता है, क्यों होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ताकि उसको नए ऑर्डर्स मिल सके और वो नई क्वांटिटी ऐड कर सके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइस जो है हर बार रीप्राइसिंग करे ये जरूरी नहीं है। रीप्राइसिंग का एक पैटर्न रीप्राइसिंग का एक पैटर्न है, ये मैं तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, पीओआई आइडेंटिफाई करो, अगर वो पीओआई को टैप कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद भी रुको। अगर वो टैप करने के बाद 8 से 10 घंटा टाइम पास कर रहा है, उसके बाद भी रुको। अगर वो एक फेक मूव दिया टाइम पास करने के बाद, तब आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए, अगर आपने बायस सही निकाला है, अगर आपने लिक्विडिटी सही निकाली है, तब जाके आप ऐसे ट्रेड्स जो है वो कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर से जब प्राइस को रीप्राइसिंग करना होता है, तो फिर से पीओआई अपने मार्क किया। ठीक है, फिर से प्राइस ने क्या किया, देखो, प्राइस ने पीओआई टैप किया, पीओआई को अभी तोड़ा नहीं है, और प्राइस क्या कर रहा है,
टैप करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11-12 घंटे से प्राइस वो पीयूआई पे टाइम पास कर रहा है। इसके बाद भी हम लोग रुके, और हमने देखा कि प्राइस ने एक बड़ा मूव किया है। तो जब आप ये देखो, ये पैटर्न को नोटिस करो कि प्राइस 1 आवर के पीयूआई को रिस्पेक्ट कर रहा है, टाइम पास करने के बाद एक बड़ा मूव दिया है, तब आपको अलर्ट हो जाना है कि प्राइस ने रीप्राइसिंग की है। अब प्राइस जो है वो अपने एक्सट्रीम जोन से, एक्सट्रीम पीओवाई से जो है वो सेल होना चाहता है, अपने डायरेक्शन में जाना चाहता है। ये हमारा एक्सट्रीम जोन, प्राइस ने टैप किया एंड जितने लोगों ने यहाँ पे बीच में जो है बाइंग करने का सोचा, सबका एसएल लग गया। ठीक है, ये रीप्राइसिंग मॉडल अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कुछ ऐसे ट्रेड्स कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पे प्राइस चाहता तो यहाँ से फिर रीप्राइसिंग कर सकता था, लेकिन क्या इसने ऐसा किया? क्या इसने ये सेम पैटर्न रिपीट किया? नहीं। ठीक, अब ये सेम चीज जो है लेटेस्ट जो अभी हुआ है उसमें भी आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि कोई बोल ना सके कुछ मुझे। ठीक, सेम पैटर्न जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, थोड़ा सा लंबा है ये वीडियो, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से बड़ी लिक्विडिटी हंट की, प्राइस को डिलीवर करना है कहाँ? सबसे पहले हमारा काम ही यही होता है, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने लिक्विडिटी लेने के बाद उसको जाना कहाँ है वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसने जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। उसके बाद प्राइस ने ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो पीओआई था वहां पे आया। अब यहाँ पे रीप्राइसिंग हुआ क्या, वो हम लोग देखते हैं। क्या प्राइस ने इसको टैप करने के बाद यहाँ टाइम पास किया? आप खुद बताओ मुझे, क्या प्राइस ने यहाँ पे टाइम पास किया? नहीं किया। प्राइस ने डायरेक्टली एक बड़ा मूव दे दिया। तो अगर हम लोग ये पीओआई मार्क करके रखते कि प्राइस यहाँ पे आएगा, ये एक्सट्रीम पीओआई है, इसको टैप करना ही चाहिए, यहाँ से गिरेगा, तो वो कंप्लीटली जो है वो फेल हो जाता है। और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या था, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, जिसको प्राइस ने एज अ सपोर्ट यूज किया ताकि वो अपना लिक्विडिटी डिलीवर कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम जोन था, जिसको हम लोग रिफाइन कर सकते हैं। अब पता चला कि ये अपने एक्सट्रीम पीओआई पे क्यों नहीं आया और क्यों ये यहाँ से सेल हो गया, क्योंकि प्राइस को एक फेयर वैल्यू एरिया मिल चुका था, प्राइस रीप्राइसिंग के मूड में नहीं था। ठीक है, प्राइस जो है वो रीप्राइसिंग के मूड में नहीं था, इसलिए वो इस जोन तक नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्राइस ने ये नया एक पीओआई है जिसको अभी टैप नहीं किया है, प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो क्या वो फिर से रीप्राइसिंग करता है? देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने जो है ये ऑर्डर ब्लॉक को ना लेके ये वाला जो जोन था जिसको हम लोग बोलते हैं एफपीजी, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का एफपीजी, उसको लिया। फिर हम लोग साथ ही साथ देखें तो ये डे था, इसका ये हाई था, और मैं थोड़ा सा इसको प्ले करता हूँ। ये डे कंप्लीट हुआ ना, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखता है कि ये प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी दिया, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी दिया। रीप्राइसिंग का मतलब आप लोग समझो, ठीक है,
रीप्राइसिंग का मतलब आप लोग समझो कि प्राइस क्यों कर रहा है। यहाँ पे क्या था, प्राइस ने एरिया टैप किया, 1 आवर की एफवीजी, फिर टाइम पास करना चालू किया। टाइम पास करने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक बड़ा मूव दिया जिससे क्या हुआ, हम लोग ये एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि प्राइस जो है ये वाला पीओवाई को टैप करके और ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस को जो लिक्विडिटी, जो फेयर वैल्यू एरिया चाहिए था, वो यहीं पास में था, जो कि था इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस डे लिक्विडिटी प्लस, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे था डेली का एफपीजी, जिसको प्राइस ने टैप किया, फिर प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे एफपीजी था जिसको प्राइस ने टैप किया। उसके बाद प्राइस का यहाँ पे रीप्राइसिंग कंफर्म हो गया, कंटिन्यू। अब ये लिक्विडिटी डिलीवरी अपना करना चाहता है, वो अपने को ये समझ आ गया, और इसीलिए प्राइस ने जो है ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ये वाला जोन जो है उस पे आना सही नहीं समझा, क्योंकि 1 आवर 4 आवर से बड़ा होता है डेली, और जब डेली का कोई पीओवाई उसके पास में हो, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो, तो वो किसको यूज करेगा आप खुद बताओ। वो जो है डेली के लेवल्स को ही यूज करेगा, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो उसका मेन मोटिव था कि फेक बाइंग दिखाना, टैप करने के बाद टाइम पास करने के बाद एक बड़ा मूव ताकि और बाइंग आए। उसके बाद प्राइस क्या किया, आपके सामने है, प्राइस ने लिक्विडिटी लिया एंड देयर यू गो, प्राइस ने अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद फिर मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो वो थी यहाँ पे ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर हम लोग फिर से एक्सपेक्ट करते कि देखो प्राइस ने तो यहाँ पे जोन को टाइप किया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या यहाँ पे ये टाइम पास करता है? चलो टाइम पास भी किया, कितने घंटे टाइम पास किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, क्या यहाँ पे कोई बड़ा मूव आया, क्या यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल बनी जो इतनी बड़ी बनी हो, जो अपने को कंफर्म करे कि हाँ भाई प्राइस अब रिप्राइसिंग कर रहा है, तब जाके मैं ये पीओआई निकालूं और यहाँ से सेल करना चाहूँ। प्राइस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्राइस ने यहाँ पे किया क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्राइस ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना ये 4 आवर का एफपीजी था उसको यूज किया, उसका सपोर्ट लिया, पिछले 4 आवर के जो 2 कैंडल बने थे, 8 घंटे का लिक्विडिटी लिया, 4 आवर का एफपीजी था उसको यूज किया, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से उसको सपोर्टिंग एरिया मिल गया, और फिर प्राइस क्या किया, अपना लिक्विडिटी डिलीवरी के डायरेक्शन में चले गया। ठीक, तो समझ में आया क्या चल रहा है, प्राइस कैसे मूव हो रहा है, और आपको ये भी समझ आया होगा कि क्यों आपका सेटअप काम करता है और क्यों नहीं करता। ठीक, आप ये दो चीजों के ऊपर फोकस करो। सबसे पहला, लिक्विडिटी कहाँ पे है, क्या वो हंट हो चुकी है, अब वो कहाँ पे, जब हंट हो गई है तो कहाँ पे डिलीवर होना चाहिए, इसमें डेली टाइम फ्रेम, समझ में आया, इसमें डेली टाइम फ्रेम। जब आपने डेली टाइम फ्रेम पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस जो है लिक्विडिटी हंट हो चुका है, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है, अब उसको डिलीवर करना चाहता है, कहाँ तक करना चाहता है ये भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये बन जाता है आपका बायस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बायस के डायरेक्शन ट्रेड लेना है, प्लस अगर आप ये रीप्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला जोन काम करने वाला है, कब काम करने वाला है, कैसे काम करने वाला है, कब ये जब ये रिप्राइसिंग जब कर रहा होगा तब आप खुद समझ पाओगे कि ये रिप्राइसिंग कर रहा है,
या आपने ये कोई पीओआई से गिरना चाहता है, क्या ये लिक्विडिटी यहाँ पे इसको मिल चुकी है। तो आपको ये 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ये करते हैं तो आप बड़े प्लेयर्स के साथ-साथ ट्रेड करोगे। ना मैंने देखो, मैं सिंपल जो है वही एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पे प्राइस हमेशा बार-बार रिपीट करता है। ना मैंने कुछ आपको नया सिखाया है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि प्राइस मूव कैसे करता है। ठीक है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरा ये स्ट्रैटेजी है, इसका 80% विन रेट है, ये स्ट्रैटेजी है। सब चीज़ देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। प्राइस मूव करती है बाइंग और सेलिंग से। अगर आपने ये समझ लिया कहाँ पे बड़ी बाइंग हो रही है, कहाँ पे बड़ी सेलिंग हो रही है, तो आप अपना बायस बना सकते हो और उस डायरेक्शन में जब आप ट्रेड लोगे तब आपके ट्रेड सही जाएंगे। और अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तब आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज करोगे या ईएमए यूज करो या ऑर्डर ब्लॉक यूज करो, एफपीजी यूज करो या कोई भी इंडिकेटर यूज करो, वो काम करेगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था, कब रिवर्सल आएगा, कब कहाँ से क्या होने वाला है, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कुछ नया सीखा है। अगर आप बीच में छोड़ के जा चुके थे, आई एम सो सॉरी फॉर यू, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? सो मैं इसीलिए वीडियो लंबी बनाया ताकि जो एंड तक रुके वो समझ सके कि प्राइस कैसे मूव होती है, वो अपना ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है? मैं चाहता तो ये वीडियो 10 मिनट 15 मिनट की भी बना सकता था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। ठीक है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मुझे कोई नहीं बताया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर सकूँ। ठीक, इसलिए आप अगर एंड तक देखे हो, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है कीजिए। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करते हो तो अच्छी बात है। ठीक, चलो, लेट्स एंड दिस वीडियो एंड होप करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई होगी। अगर हुई होगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? और क्या चाहिए यार, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको अ, अगले वीडियो में। थैंक यू।